हेलो एवरीवन, आई एम नेत्रबाला। मैं तहे दिल से अपने प्यारे बच्चों एवं प्रिय मित्रों का इस चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो चलो, आज का हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सभी बच्चों से, इस वीडियो को देखने से पहले मेरी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 एडमिशन ऑफ ए पार्टनर को जरूर देखना, ताकि आपको न्यू रेशो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं पता चल जाए। तो चलो, आज के टॉपिक के अनुसार आप सबको ये पता होना चाहिए कि न्यू पार्टनर गुडविल का अमाउंट क्यों लाता है। इसका सीधा सा उत्तर है क्योंकि पुराने पार्टनर अपने प्रॉफिट के कुछ हिस्से को सेग्रीफाइस करके न्यू पार्टनर को देते हैं और उसी सेग्रीफाइसिंग को कंपनसेट करने के लिए न्यू पार्टनर गुडविल की फॉर्म में पेमेंट करता है। In other words, payment of premium for goodwill is mode of compensating the sacrificing partner for the sacrifice they make in favor of a new partner. तो मुझे आशा है कि आपको ये पता चल गया होगा कि क्यों न्यू पार्टनर गुडविल की पेमेंट करता है। तो चलो, अब हम गुडविल की जनरल एंट्रीज डिफरेंट केसेस में कैसे करते हैं वह भी समझते हैं। जैसा कि मैंने बोर्ड में सभी केसेस को फ्लो चार्ट द्वारा भी एक्सप्लेन किया है। पहले हम डिफरेंट केसेस को थ्योरेटिकली समझेंगे और फिर उसके बाद हम न्यूमेरिकली करेंगे। तो केस नंबर 1 है व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स द अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश एंड सच अमाउंट ऑफ गुडविल पेड प्राइवेटली बट गुड कैपिटल ब्रिंग इन कैश। अब इसमें लिखे गुडविल का पैसा वो प्राइवेटली दे रहा है, मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं शो कर रहा, वो दूसरे तरीके से पेमेंट बाहर दे रहा है, तो इसका उसकी कोई एंट्री नहीं होगी। तो मैंने लिखा नो एंट्री फॉर गुडविल होगी आपकी बेटा। सेकेंड, जो गुडविल वो कैपिटल का पैसा कैश में ला रहा है, तो दैट इज वाई वी पास एन नेसेसरी जर्नल एंट्री कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये तो हमारी एंट्री है जब हम लोग गुडविल का पैसा प्राइवेटली पे करते हैं। केस नंबर 2 है व्हेन अमाउंट ऑफ गुडविल रिटेन इन द बिजनेस, की वो कहता है कि जब गुडविल का अमाउंट जो है बिजनेस में ही रखे तब क्या होगा। तो पहली एंट्री है कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। प्रीमियम फॉर गुडविल के अंदर आपको अमाउंट ऑफ गुडविल शो करना है और न्यू पार्टनर्स कैपिटल में जो अमाउंट ऑफ कैपिटल लेकर आ रहा है। सेकंड आपकी है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेग्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। ये पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट इसलिए लिखा है, अगर आपका फिक्स कैपिटल है तो आप करंट अकाउंट वर्ड यूज करेंगे, अगर आपका फिक्स नहीं है तो पार्टनर्स कैपिटल यूज करेंगे। तो ये जो गुडविल का अमाउंट जो उसका शेयर है वो आप सेग्रीफाइसिंग रेशो में पार्टनर्स में बांटेंगे। ये नंबर 2 केस है। थर्ड केस है इफ हाफ ऑफ फुल अमाउंट ऑफ गुडविल विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर। अगर हमारे पुराने पार्टनर गुडविल का जो भी उनको हिस्सा मिला है वो आधा या पूरा हिस्सा बिजनेस से विड्रॉ करना चाहते हैं, तो इस केस में पहली 2 एंट्री, जैसा कि मैंने फ्लो चार्ट में भी बोर्ड पे भी बताया, फर्स्ट एंट्री पहले सेकंड केस की सेम रहेगी, सेकंड भी सेम रहेगी। थर्ड आपको एक नई एंट्री जो करनी पड़ेगी, सेग्रीफाइसिंग कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। वो विड्रॉन कर रहा है, इसका मतलब उनके पास से पैसा जा रहा है। नेक्स्ट आपका 4th केस है व्हेन न्यू पार्टनर अनेबल टू ब्रिंग्स द अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश। अगर वो कैश में गुडविल नहीं ला रहा तो क्या होगा। नंबर 1 है कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मतलब केवल आपको कैपिटल दिखाना कि गुडविल का पैसा तो वो कैश में नहीं ला रहा। सेकेंड है न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट और करंट अकाउंट डेबिट टू सेग्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। आपका पैसा कैश में नहीं है, इसीलिए उसको पार्टनर्स कैपिटल के थ्रू जो है पैसे को कम करेंगे या करंट अकाउंट में शो करके दिखाएंगे। तो ये हमारा 4th केस है। आपका नेक्स्ट 5th है इफ ओनली पार्ट ऑफ गुडविल ब्रिंग इन कैश, मतलब उसका सपोज करके 10,000 आपका गुडविल का अमाउंट बन रहा था जो शेयर, लेकिन मान लो 4,000 ही ला रहा, तो उस केस में वो पूरा पोर्शन गुडविल का पैसा नहीं ला रहा, तो क्या करेंगे हम लोग। इसे पहली एंट्री होगी कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जितना अमाउंट वो कैश में ला रहा है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया है कि 4,000 अगर 10,000 में से ला रहा है तो टू प्रीमियम फॉर गुडविल में 4,000 ही दिखाएंगे। और नेक्स्ट जो आप सेकेंड एंट्री मैंने बताई है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, वो कैश में जो ला रहा है 4,000 और जो रेस्ट नहीं ला रहा था 6,000, 10,000 का शेयर बना था, तो न्यू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट जो है वो 6,000 से शो करेंगे टू सेग्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट में डालेंगे।
तो इस तरीके से अगर वो कुछ पोर्शन गुडविल का कैश में लाता है तो हम इस तरीके से एंट्री करेंगे। नेक्स्ट आपका केस है 6, जब वो गुडविल का पैसा या कैपिटल का पैसा इन काइंड देता है। काइंड का मतलब होता है डिफरेंट एसेट्स दे देता है वो बिजनेस को, हमारी फर्म को, जैसे लैंड, बिल्डिंग, स्टॉक, कुछ भी रूप में वो दे देता है। तो हमारी क्या एंट्री बनेगी? पहली एसेट्स अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अब वो एसेट्स के नाम लिखेंगे और उसके बाद न्यू पार्टनर्स जितना कैपिटल बनता था और जितना गुडविल का शेयर बन रहा था। सेकेंड एंट्री इसमें सेम रहेगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेग्रीफाइजिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैश में ला रहा है तो प्रीमियम फॉर गुडविल, कैश में नहीं ला रहा लिखा हो क्वेश्चन में तो वो आप उसकी जगह पे न्यू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट लिखेंगे। और उसके बाद जो 6th केस है वो हिडन गुडविल। ये हिडन गुडविल बेटा आपको मैं जो न्यूमेरिकली ही एक्सप्लेन करके बताऊंगी। लास्ट जो मैंने नीचे नोट में लिखा है, देखो फर्स्ट केस के नीचे नोट में लिखा है, इफ एनी अमाउंट ऑफ गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड इन ओल्ड बैलेंस शीट, पुरानी बैलेंस शीट में ऑलरेडी गुडविल का अमाउंट दिया हुआ तो उसको कैसे करेंगे? उनको राइट ऑफ करना है हमने ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट जनरल एंट्री पास करके, और मैंने इसमें ब्रैकेट में लिख भी दिया है बिंग एग्जिस्टिंग गुडविल रिटर्न ऑफ इन ओल्ड रेशो। ये ओल्ड रेशो में हमको राइट ऑफ करना है। ये तो बेटा आपको मैंने जो भी बताया थ्योरेटिकल पोर्शन बताया, अब मैं आपको जो है न्यूमेरिकल पोर्शन से समझाने की कोशिश करती हूँ। देखो बच्चों, मैंने बोर्ड पर एक एग्जाम्पल लिखा है और इस एग्जाम्पल से हम फर्स्ट 5 केसेस को समझने की कोशिश करते हैं। मैंने एग्जाम्पल में लिखा ए बी पार्टनर, उनकी रेशो जो है 3:2 है और सी जो एडमिट हो रहा है 1/4 के लिए, और गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड लिखी हुई है 8,000, जिसको मैंने अंडरलाइन किया है क्योंकि इसका शेयर हमें निकालना पड़ेगा, और वो 10,000 कैपिटल का अमाउंट ला रहा है और ऑलरेडी गुडविल जो हमारी ओल्ड बैलेंस शीट में 5,000 दिया है। केस नंबर 1, हमारा अमाउंट ऑफ गुडविल पेड प्राइवेटली हो तो क्या होगा? गुडविल जब रिटेन इन द बिजनेस हो तो क्या होगा? आइदर हाफ और फुल अमाउंट ऑफ गुडविल विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर हो तो क्या होगा? अगर न्यू पार्टनर जो है गुडविल का पैसा कैश में नहीं ला रहा तो क्या होगा? और 5th केस में मैंने लिखा है कि अगर उसका 2,000 शेयर बन रहा है, ओनली 1,200 वो कैश में लेकर आए तो क्या होगा? सबसे पहले मैंने नीचे नोट में लिखा है कि आपको न्यू पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल निकालना है। 8,000 का 1/4 है, 2,000 से मैंने गोला भी लगाया बोर्ड पे, आप ध्यान से देखिए क्वेश्चन को और सोल्यूशन को भी। उसके बाद मैंने फर्स्ट नोट पे लिखा है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, ओल्ड बैलेंस शीट की गुडविल को हम राइट ऑफ इन ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में कर देते हैं। एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। आपका 5,000 है, उसको 3,000 2,000 में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये सारी मैंने थ्योरेटिकल जनरल एंट्री बता दी, उसी को मैं न्यूमेरिकली करके बता रही हूँ। अब हमारा उसके बाद जो है केस नंबर फर्स्ट आता है कि प्राइवेटली पेड करते हैं गुडविल का अमाउंट। तो केस नंबर 1 में मैंने बोर्ड में बताया नो एंट्री फॉर गुडविल, लेकिन वो कैपिटल का पैसा कैश में ला रहा है तो बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल 10,000। सेकेंड केस में है कि रिटेन इन द बिजनेस हो अगर गुडविल का अमाउंट, तो पहली हमारी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट टू सीज कैपिटल। आपका 2,000 गुडविल का, 10,000 कैपिटल का, तो 12,000 आपका बैंक पे आया। सेकेंड एंट्री आपकी होती है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। सेग्रीफाइजिंग रेशो में हम लोग बांटते हैं, हमारी सेग्रीफाइजिंग रेशो इस केस में 3:2 सेम ही आएगी सब केस में। तो आपका 2,000 आपका प्रीमियम फॉर गुडविल, 1,200 800 आया। केस नंबर 3 में है अगर हाफ अमाउंट ऑफ गुडविल विड्रॉन किया जाए पार्टनर में, बेटा तो केस नंबर सेकंड की पहली 2 एंट्री तो सेम जाएगी थर्ड केस में, और लास्ट एंट्री थर्ड वाली जो चेंज होगी वो मैंने लिख दी है बोर्ड पर। एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जो आपकी फुल गुडविल सेकेंड केस में दिखाई है, सेकंड वाली केस में 1,200 और 800 इसको हाफ कर देंगे, 1,200 का हाफ 600 और आपका 800 का हाफ 400। तो इस तरीके से हमारी गुडविल की हाफ की एंट्री बनी। अगर वो फुल अमाउंट ऑफ गुडविल क्वेश्चन में लिखा होता है तो क्या होगा, एंट्री सेम होगी, अमाउंट चेंज हो जाएगा। एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सेम जो ऊपर 1,200 800 था वो सारा विड्रॉन कर रहा है। नेक्स्ट केस नंबर 4 में जो है आपका लिखा हुआ है कि वो अगर न्यू पार्टनर अनेबल टू ब्रिंग द अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश हो, तो पहली एंट्री बैंक टू सीज कैपिटल, क्योंकि वो खाली कैपिटल आए, दैट इज वाई वी ओनली ट्रांसफर टू कैपिटल। सेकेंड है आपकी जो है सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, क्योंकि वो कैश में नहीं ला रहा गुडविल को, और आपकी 2,000 शेयर निकला है, और ए और बी को सेग्रीफाइजिंग रेशो आपकी 3:2 है, 1,200 800। लास्ट फिफ्थ केस है आपका बैंक आपका कि जब वो आउट ऑफ टोटल पोर्शन ऑफ गुडविल 2,000 में से 1,200 कैश में ला रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट पहली एंट्री टू प्रीमियम फॉर गुडविल 1,200 कैश में ला रहा है टू सीज कैपिटल 10,000, तो 11,000
200 उसका बैंक में गया। सेकंड आपकी एंट्री जो मिक्स अप है, फर्स्ट एंड जो कैश में ला रहा है वो वाली भी एंट्री इसमें होती है, और कैश में नहीं ला रहा वो भी देखिए ध्यान से। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट वो कैश में ला रहा है 1200 प्रीमियम से शो करते हैं, जो गुडविल कैश में नहीं रहा था सीज कैपिटल और आइदर करंट अकाउंट डेबिट 800 वो कैश में नहीं ला रहा। टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट आपकी सेग्रीफाइजिंग रेशियो 1200 और 800 में हम डिवाइड कर देंगे। इस तरीके से बच्चों लास्ट टू जो केसेस है मैं अलग एग्जांपल से समझाऊंगी क्योंकि इसमें समझाना पॉसिबल नहीं है। तो चलो चलते हैं, देखते हैं। अब देखो जैसा बोर्ड में मैंने 2 केसेस के एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, चलो जल्दी से इन 2 केसों को समझते हैं। सबसे पहला है व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल ब्रॉट इन काइंड, जब न्यू पार्टनर जो है वो काइंड में जो है गुडविल का अमाउंट वो कैपिटल का देता है। एग्जाम्पल है ए और बी पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस है, रेशियो है 3:2। उन्होंने सी को एडमिट करा 1/4 शेयर के लिए और न्यू रेशियो गिवन है 9:6:5। सी कंट्रीब्यूटेड द फॉलोइंग एसेट्स फॉर द गुडविल एंड कैपिटल। स्टॉक का पैसा उसने 2000 दिया, डेटर 3000, फर्नीचर 1000 के, प्लांट एंड मशीनरी 6000। तो इस तरीके से उसने कंट्रीब्यूशन किया। और जब हमारा न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा था उस समय फर्म की गुडविल का अमाउंट वैल्यूड किया गया 8000। तो इसको जर्नल एंट्री को पास करने से पहले आपको 2 वर्किंग नोट नीचे देखने होंगे, जैसा कि मैंने बोर्ड में भी बताया। आपको एक तो सी शेयर ऑफ गुडविल निकालना पड़ेगा, 1/4 आपका 8000 का 2000 आया। सेकंड आपको सेग्रीफाइजिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी क्योंकि न्यू रेशियो इज गिवन इन द क्वेश्चन। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो आपको पता है। ए का सेग्रीफाइजिंग क्या हुआ 3/5 माइनस 9/20 या 3/20, और बी का है 2/5 माइनस 6/20 2/20। इस तरीके से 3:2 रेशियो आई। तो पहली जर्नल एंट्री स्टॉक अकाउंट डेबिट 2000, डेटर अकाउंट डेबिट 3000, फर्नीचर 1000, प्लांट एंड मशीनरी 6000, टू प्रीमियम फॉर गुडविल 2000 एंड टू सीज कैपिटल 10000। सेकेंड एंट्री हुई हमारी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट आपकी 2000 और टू एस कैपिटल 1200 एंड टू बीस कैपिटल 800। तो इस तरीके से अगर कोई पार्टनर कैपिटल और गुडविल का पैसा काइंड में लाता तो इस तरीके से हमको जर्नल एंट्रीज करनी है और कैलकुलेशन करनी है। नेक्स्ट जो सेकंड केस है वो हिडन गुडविल का है। अगर आपको गुडविल का अमाउंट दिया ना तो हाउ वी कैलकुलेट द हिडन गुडविल। इसका फॉर्मूला है आपका डिजायर टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फॉर्म माइनस एग्जिस्टिंग कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर, जैसा कि मैंने बोर्ड में मेंशन किया हुआ है। एक एग्जाम्पल लेते हैं और जो मैंने बोर्ड में लिखा है उसको समझाती हूँ मैं। ए और बी पार्टनर है, वो दोनों की रेशो इक्वली है और उनका कैपिटल भी 5000 ईच लिखा हुआ है। और सी को एडमिट करा 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट। सी ब्रिंग 6000 एज हिज कैपिटल। अब हिडन गुडविल कैसे निकालनी है, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फॉर्म जो है बेस और न्यू पार्टनर बताना है। 1/4 के लिए अगर 6000 ला रहा है, जैसा कि मैंने ऊपर बोर्ड पर भी करके कैलकुलेशन दिखाई है, तो अगर 1/4 के लिए अगर 6000 तो फुल के लिए कितना 4/1 मल्टीप्लाई 6000 मैंने डायरेक्ट कर दिया है। तो ये हमारा कैपिटल आ गया 24000 उसके न्यू पार्टनर के बेस पे। एग्जिस्टिंग टोटल कैपिटल न्यू फॉर्म का क्या है 5000 दोनों का था और सी लाया 6000, टोटल हुआ 16000। इन दोनों का जो डिफरेंस है जैसा कि फॉर्मूला में लिखा है वो हिडन गुडविल का अमाउंट है 24000 माइनस 16000 इक्वल टू 8000, जो ऐसा मैंने बोर्ड पे भी शो ऑफ किया हुआ है। अब सी का शेयर निकालेंगे 1/4 मल्टीप्लाई 8000 या 2000। अब जनरल एंट्री बड़ी इजी आप कर सकते हो। तो पहली एंट्री क्या हुई, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल आपका 6000, वो कैपिटल का कैश ला रहा है क्योंकि इस क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं है कि न्यू पार्टनर जो है गुडविल का पैसा कैश में ला रहा है। दैट इज वाई वी नेवर रिटर्न दैट न्यू पार्टनर टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। सेकेंड एंट्री आपकी होगी सीज कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट डेबिट 2000 टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल अकाउंट। तो मुझे लगता है बेटा आई होप ऑल कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल अंडरस्टैंड बाय ऑल ऑफ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अब मिलते हैं हम अगली वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक्स वंस अगेन।